हम राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। भड़काऊ बयान पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। असदुद्दीन ओवैसी पर स्वामी नरसिंहानंद पर भी एफआईआर दर्ज। पावटा में रुपयों के नाम पर कागज के बंडल थमाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। रायशनगर में जमीनी विवाद को लेकर दो गुट हुए आमने सामने। और खबरें विस्तार से। भड़काऊ बयान देने और सोशल मीडिया पर नफरत भरे संदेश फैलाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में अब असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी यति नरसिंहानंद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की। इससे पहले दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो नफरत भरे बयानों से माहौल बिगाड़ने वाले पर दिल्ली पुलिस की सख्ती जारी रहेगी। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल समेत लोगों पर सख्ती के बाद आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी नरसिंहानंद पर सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में नफरत फैलाने वाले संदेश प्रसारित करने और गलत और अपुष्ट खबरों को फैलाने व धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने के आरोप सहित कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पावटा से खबर, जहां प्रागपुरा थाना पुलिस में बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी सब इंस्पेक्टर बनकर व नोटों के नाम पर कागजों के बंडल थमाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 8 जनों को गिरफ्तार किया। 2 कार जब्त कर 10 पैकेट कागज के बंडल, जिन पर आगे पीछे 500-500 के नोट बरामद किए। गिरफ्तार सभी आरोपी हरियाणा के विभिन्न इलाकों में रहने वाले हैं और आरोपी ने राजस्थान, हरियाणा व पंजाब के कई इलाकों में लाखों की ठगी कर चुके हैं। थाना प्रभारी किरण सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली जयपुर की ओर से 2 कार, जिनमें हरियाणा पुलिस बनकर कुछ लोग बैठे हैं जो नकली नोट थमाकर ठगी करते हैं। इस पर पुलिस ने पावटा बस स्टैंड पर सीएचसी कट के पास नाकाबंदी शुरू की। इस दौरान हरियाणा नंबर की कार को रुकवाकर चेक किया तो उनमें हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल की वर्दी पहनकर कुछ लोग बैठे थे। इस पर पुलिस ने हरियाणा पुलिस का परिचय पत्र दिखाने को कहा तो उन्होंने सच्चाई उगल दी और फर्जी तरीके से वर्दी लगाने की बात कही। कल शाम को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 2 गाड़ियों में 7-8 बदमाश हैं जो हरियाणा के रहने वाले हैं और जो 5-5 लाख रुपए की गिड्डी बनाकर और गिड्डी पर 1 नोट ऊपर और 1 नोट नीचे 500 का लगा के रखते हैं, बाकी सभी कागजात रहते हैं और इनको असली बताकर और जो भी कोई भोला भाला व्यक्ति मिलता है उससे ठगी का काम करते हैं, जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कई वारदात कर चुके हैं। आज भी ये कहीं वारदात करने के फिराक में है। सूचना पर मंथनाधिकारी ने मैजाब्ता के पावटा स्टैंड के पास नाका लगाया गया। नाके के दौरान जयपुर साइड से 2 गाड़ियां आई, मुताबिक इतला कर जिनको रोककर चेक किया गया तो गाड़ी के अंदर दोनों गाड़ियों में अलग अलग 4-4 व्यक्ति मिले, जिसमें एक गाड़ी में सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था और दूसरी गाड़ी में भी ड्राइवर के बगल में एक सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के बैठा था और दूसरा कांस्टेबल वर्दी पहन कर बैठा हुआ था। बाकी अन्य सादा वर्दी में बैठे थे। वर्दीधारी से पूछा गया तो उन्होंने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं असली हरियाणा पुलिस का सब इंस्पेक्टर नहीं हूँ, ये तो मैंने नकली वर्दी पहन रखी है और मैंने इसके जो स्टार वगैरह सब फर्जी लगा रखे हैं। तो उस पर गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी में दोनों गाड़ियों को अलग अलग तलाशी ली गई। दोनों गाड़ियों में 5-5 लाख रुपए की, एक गाड़ी में 6 गाड़ी मिली और एक में 4 मिली, तो टोटल 10 गड्डियाँ मिली। उनको चेक किया गया तो सभी गड्डियों में नोटों की जो गड्डी थी उस पर 1 नोट ऊपर और 1 नोट नीचे 500 का ओरिजिनल, बाकी में कागजात मिले। इनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम इस तरह से ये इनको पैकिंग करते हैं और पैकिंग करके इनको असली बताकर और भोले भाले आदमी को बहकाकर और हम उनसे 2-4 लाख रुपए ऐड लेते हैं। ये लगभग इनका 4-5 साल से धंधा चल रहा है, जिनके हरियाणा, राजस्थान
और पंजाब में इस तरह के कई मुकदमे दर्ज हैं। अनुसंधान जारी है। पावटा पंचायत समिति मुख्यालय सभागार में बुधवार को पावटा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत का प्रशासन गांव की संघ अभियान के तहत फॉलोअप शिविर का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह व पावटा प्रधान प्रतिनिधि जगन चौधरी ने की। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि पूर्व में आयोजित प्रशासन गांव के संघ अभियान शिविर में जो व्यक्ति शिविरों में उपस्थित नहीं हो सके उन्हें लाभ पहुंचाना व शिविरों में शेष बचे कार्यों का निपटाना मुख्य उद्देश्य है, जिसके तहत कलेक्टर के निर्देशन में पंचायत समितियों के गिरदावर सर्कलों पर शिविर का फॉलोअप शिविरों का आयोजन करके यह कार्य किया जा रहा है। शाहपुरा के लखारा समाज की कुलदेवी आराध्य सती माता श्री चैना माता कुशला माता मंदिर धानेश्वर धाम फूलिया कला में 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो गया। 26वां मंदिर स्थापना जयंती महोत्सव के दौरान रात्रि विशाल भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। भजन संध्या के दौरान गायक कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर भक्तजनों को नाचने पर विवश कर दिया। फूलिया कला सरपंच मुकेश बलाई के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में माताजी के पोशाक चुनर ध्वजा की बालियां लगाई गई और पद यात्रा का स्वागत सत्कार भी किया गया। रायशी नगर के गांव 33 एनपी निवासी हरविंदर सिंह पुत्र तीर्थ सिंह जाति ब्राह्मण समाज ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि नरेंद्र सिंह पुत्र सेवा जाति ब्राह्मण निवासी 33 एनपी के साथ उनका कृषि भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। वह बुधवार को नानूवाली कोठी गया हुआ था, जो वापस मोटरसाइकिल से अपने घर की तरफ आ रहा था कि पक्की सड़क पर दिल्ली नंबर की कार में सवार नरेंद्र सिंह पुत्र सेवा सिंह, मलकीत सिंह ब्राह्मण सिख निवासी 25 एनपी, ओंकार सिंह भांजाला की पुत्र अमरीक सिंह निवासी 66 आरबी और गुरदयाल सिंह पुत्र सेवा सिंह ब्राह्मण सिख निवासी 33 एनपी ने एक राय होकर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके उसके हाथ की अंगुली कट गई व सर में गंभीर चोट आई। घटना के दौरान वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। होश आने पर उसने अपने परिजनों को सूचना देने पर परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर उसे गंभीर हालत में राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से हरविंदर सिंह को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूरतगढ़ के थर्मल तकनीकी कर्मचारियों की टाइम बॉन्ड प्रमोशन पॉलिसी 1997-98 की मांग को लेकर थर्मल मुख्य द्वार पर सूरतगढ़ विद्युत उत्पादन मजदूर यूनियन इंटेक सूरतगढ़ थर्मल पिछले 116 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर है। राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ के इकाई अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जांगिड़ ने कर्मचारी हित में अपनी यूनियन का समर्थन धरना स्थल पर पहुंचकर इंटक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष कंवरजीत सिंह व महामंत्री नरेंद्र सिंह सिसोदिया को दिया। इंटेक संगठन सुरेंद्र कुमार जांगिड़ का तहे दिल से भी स्वागत करता है। श्री गंगानगर के नई मंडी गढ़साना के रोहिणी पब्लिक स्कूल में आज 8वीं व 5वीं क्लास के शानदार परिणाम को लेकर बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में ए व बी ग्रेड हासिल करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार द्वारा सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भाजपा देहात मंडल अध्यक्ष विनोद पारिक, वरिष्ठ व्यापारी केशव पारिक, पत्रकार संघ अध्यक्ष गोविंद पवार और वरिष्ठ उद्योगपति रतनलाल शमशेर सिंह गुलेरिया सहित अनेक लोग वहां पर उपस्थित रहे। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों के विद्यालय स्टाफ व विद्यार्थियों द्वारा की गई मेहनत और आपके संयुक्त प्रयास से बेहतर परीक्षा परिणाम आपको मिला है। कानपुर देहात में केंद्र और प्रदेश सरकार भले ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर गांव के विकास के लिए प्रयासरत है, लेकिन कानपुर देहात के भोगनीपुर गांव के लोग बद से बदतर जिंदगी गुजारने को मजबूर है। भोगनीपुर गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। गांव में जगह जगह नालियां बजा रही है। रास्तों में नालियों के पानी का जल भराव है। कहने को तो गांव में सफाई कर्मी भी तैनात है, लेकिन गांव का प्रधान उन सफाई कर्मियों से अपना निजी काम करवाता है और अपने घर की ही सफाई करवाता है। मेरा नाम जगन्नाथ सिंह है, ग्राम सभा यहाँ समस्याएं सबसे बड़ी ये हैं कि मौके पे आप देख रहे हैं कि मेन रोड है, ये भोगनीपुर का मेन रोड है, जो कि यहाँ से लेकर मुंगीशापुर तक जाता है। ये चौराहा से मुंगीशापुर तक जाता है और ये इसकी चौड़ाई है 40 फीट इस रास्ते की। एक तो अवैध इसमें कब्जे हो गए वो चौराहा से लेकर यहाँ तक। नंबर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये जल निकासी के लिए एक नाला सदियों से था। मेरे बचपन से पहले सब इस समय मेरी 65 साल उम्र हो गई है और हमारे बचपन से देखते आए नाला उसी से पानी निकलता था, जिसको अतिक्रमण करके भूमाफियाओं ने जो वहाँ पर नाले के पीछे जो ग्राम सभा की जमीन है उसमें भी अतिक्रमण कर दिया। 2.5-3 बीघा जमीन जो है वहाँ पर अतिक्रमण कर लिया गया
और ये क्या नाम राजस्व विभाग बिल्कुल अपनी नींद में सो रहा है, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा। राजस्व की जमीन पे सबसे पहले तो प्रधान ही कब्जा किया है, प्रधान ही कब्जा की है। चक्की उनकी लगी, चक्की के पीछे 2.5 बीघा जमीन है जो ग्राम सभा की जमीन है। उस ग्राम सभा की जमीन को देखें, राजस्व विभाग में ग्राम सभा की है या उनकी है। ये जो पीछे बना हुआ है, ये गोडाउन बनाया, ये तालाब है, राजस्व विभाग में आप घोषित है इसमें। उसमें तालाब में उन्होंने मकान बना रखा है, उस तालाब को भी नहीं खुलवाया जा रहा, जबकि प्राथमिकता का आधार पर योगी साहब ने कहा है कि क्या नाम हर गांव में 2 आदर्श तालाब बनाए जाएं, वो भी नहीं है। मेन रोड की समस्या ये है कि मेन रोड को उनके द्वारा नहीं बनवाया जा रहा है। क्यों? अब यहाँ पर नौनिहाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इसमें गिर जाते हैं तालाब में, कपड़े अच्छे घर से पहन के आए और यहाँ बीच में ही सन जाते हैं, स्कूल में वैसे में जा नहीं पाते बच्चे। आखिर ये कब व्यवस्था होगी? ये व्यवस्था करानी चाहिए। और ये कम से कम 2 फीट, अगर जब तक नाला नहीं बनता है तो 2 फीट रास्ता ऊंची करके इसमें इंटरलॉकिंग तो कराई जा सकती, ताकि जो है स्कूल में आने जाने वाली महिलाएं जो कि यहाँ पर तैनात है, प्रधानाचार्य, अध्यापक, अध्यापकाएं, बच्चे सहूलियत से जा पाएं और शिक्षा ग्रहण कर पाएं। ऐसी स्थिति में दयनीय दशा है। और देख के चले जाते हैं। माननीय एसडीएम साहब भी आए थे, वो भी देख गए, उन्होंने क्या विचार किया नहीं किया, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार बार यहाँ कहने के बावजूद भी आखिर दलित बस्ती का ये हाल है। और जबकि प्रधान इसीलिए बनाया गया था कि भाई चलो विकास होगा, लेकिन प्रधान का कहना यह है कि इधर वालों ने वोट नहीं दिया, इसलिए इनका हम काम नहीं करेंगे। ये इनका पीछे गोडाउन है, यही पंचायत घर के पीछे, और ये भूमाफिया टाइप के आदमी है, तो इनका गाड़ी घोड़ा जा नहीं पाता था यहाँ पे, तो ये बाउंड्री तोड़ के दूसरी बाउंड्री अंदर से बना रहे थे। इसकी शिकायत हमने की थी एसडीएम जी के, उस समय दीपाली भार्गव थी, और उन्होंने लेखपाल जी को भेज के इसका जांच करवाई। तो इनके ऊपर 26 अगस्त 2021 को मुकदमा भोगनीपुर कोतवाली में दर्ज हुआ था। आज तक बाउंड्री बनी नहीं है। कई बार कई लोग आए हैं, पता चल रहा है कि इसको जर्जर घोषित भी कर दिया है और नया पंचायत घर बनाने के लिए पैसा पास करवा रहे हैं। और इसमें 2-3-4 लाख रुपए शुरुआत में पास करवा के इसमें टाइल्स पत्थर लगवा ली गई और उसके बाद इसको जर्जर घोषित कर दिए हैं। किस तरीके के व्यक्ति हैं? कौन है प्रधान? यहाँ के प्रधान है अब्दुल अनीस मलिक हैं, जो दबंग और भूमाफिया टाइप के हैं, और तो वो कोई काम नहीं करा रहे यहाँ पे। कई बार क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुधा। तो सुधा जी, कौन सा मोहल्ला है ये भोगनीपुर का? ये दलित बस्ती है। अच्छा, ये जल भराव देख रहे हैं, कितनी समस्या है इससे, कब से सफाई नहीं हुई? इसमें जब से नया प्रधान बना तब से कभी नहीं भाई। अच्छा, कौन प्रधान है? अब प्रधान आप लोग खुद जानते हैं, मलिक प्रधान है। अच्छा, जब से प्रधान बने जब से जो सफाई नहीं कराई? सफाई कुछ नहीं होती, नरक का भरो रहा है। कितनी दिक्कतें होती हैं यहाँ से? यहाँ से इतनी दिक्कत कि बच्चे तक नहीं निकल पाते हैं। अच्छा, क्या चाहती हो आप? यहाँ सफाई रहे, सफाई रहे, जैसे हर एक बस्ती में रहती है तैसे यहाँ भी रहे। दलित बोलने में क्यों नरक है? बंदायूं में गंगा माता के अवतरण दिवस पर दशहरा के अवसर पर माता भागीरथी के धाम में कचला जिला बंदायूं में डीपीके न्यूज की टीम ने भागीरथी के धाम कचला पहुंचकर जायजा लिया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर दान कर पूजा अर्चना की और गंगा माता के जयकारे भी लगाए। खबरों में बात करेंगे अनूपगढ़ की, जहां लूनिया टेल पर सिंचाई पानी पूरा करने की मांग को लेकर जेएम माइनर के किसानों ने धरना आज चौथे दिन भी जारी है। धरने पर किसी भी अधिकारी के न पहुंचने पर ग्रामीणों ने रोष जताया। गौरतलब है कि जालूवाला माइनर के चक के पास से आज जेएम तक के किसानों को पर्याप्त सिंचाई पानी नहीं मिल रहा, जिसके चलते किसान सोमवार को माइनर की टेल पर धरना लगाए बैठे हैं। इसके संबंध में पूर्व में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करवाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि अगर समय रहते कोई भी अधिकारी सुध नहीं लेता तो मजबूरन आंदोलन तेज करना पड़ेगा। आंदोलन धरना स्थल पर संतोष बिश्नोई, रामचंद्र राजेंद्र सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में बाइक चोरी की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला चीरघर इलाके का है, जहां एक बाइक मालिक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुका था कि उसी दौरान उसकी आंखों के सामने से चोर बाइक चुरा कर ले गया।
पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बाइक चोर बाइक चुरा कर ले जा रहा है, लेकिन बाइक मालिक उसके पीछे भाग रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सीसीटीवी में कैद बाइक चोर को पुलिस कब तक पकड़ पाती है। वहीं जोधपुर पुलिस कमिश्नर की शास्त्री नगर थाना पुलिस ने 4 साल से फरार 2000 के नामी आरोपी उम्मीद सिंह को गिरफ्तार किया। मामले के बारे में बताते हुए शास्त्री नगर पुलिस थानाधिकारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि 2018 में रवि गहलोत के अपहरण के मामले में 7 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था और इस मामले में 4 साल से फरार और 2000 के नामी आरोपी को थाने के टॉप 10 में शुमार उम्मीद सिंह को गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। वर्ष 2018 का एक पेंडिंग मुकदमा था, जो मुकदमा रवि गहलोत ने कराया था 7-8 लोगों के खिलाफ कि उसको यहाँ सिंधी कॉलोनी सिटी प्लाजा के पास में ज़बरदस्ती एक i20 कार में धक्का दे के बिठा दिया और उससे 80,000 रुपये लूट लिए और उसको फिर दूर ले जाके कहीं छोड़ दिया गया। तो इस तरह से एक्सटॉर्शन और अपहरण का थाने पे मुकदमा दर्ज था, जिसमें 7 लोग पूर्व में अरेस्ट हो चुके थे। 8वां आरोपी जो उम्मीद सिंह नाम से है, वो उम्मीद सिंह वांछित चल रहा था, 2018 से 4 सालों से फरार था, जो थाने में 299 CRPC के तहत मफरूर घोषित कर रखा था। वो थाने के टॉप 10 चयनित अपराधियों में भी था और इनामी अपराधी भी था। DCP साहब वेस्ट की तरफ से इस उम्मीद सिंह की गिरफ्तारी पे 2000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। ये उम्मीद सिंह जो है वो, इसके पिता का नाम चंद्रभान सिंह राव है और मूल रूप से लूणी का रहने वाला है। वर्तमान में कर्मावास समदड़ी में रहता है। तो अभी मुखबिर से इसके कोई ठिकाने का पता लगा था और हमारी टीम ने जाके इसको दस्तयाब किया है। हाँ, इसके पहले भी 3-4 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है। कल इसको अरेस्ट किया है, जिसको आज हम न्यायालय में पेश करेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।